ये पहला चार्ट था, 15 अप्रैल 1984 का चार्ट था। और मेरे पास कंसल्टेशन के लिए चार्ट आया था और मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था कि ये चार्ट मेरे पास क्यों आया है। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन इसलिए है कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कि हम लोग कैसे क्लाइंट के साथ में डील करें, या आते ही हमारे माइंड में पहली चीज कैसे उठे, है ना। इंट्यूशन ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो इंट्यूशन और जस्ट स्ट्रांगली अपने को आ जाती है कि पहली चीज कैच क्या करनी है अपने को। तो इसमें बीसीपी जब हम लगाते हैं, भृगु चक्र पद्धति, तो 15 अप्रैल को इनका 40th ईयर कंप्लीट हुआ और 41 रनिंग हुआ। तो 41 रनिंग आता है 5th हाउस के अंदर। ठीक है, तो 15 अप्रैल 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक इनका 5th हाउस एक्टिवेशन के अंदर रहेगा। तो वहां पर जुपिटर है, जुपिटर वही के स्वामी है। ठीक है, उसके बाद देश काल पात्र जब हम देखते हैं तो देश काल पात्र के अंतर्गत 84 के अंदर अगर मैं देखूं तो 84 के अंदर मैं ये कह सकती हूँ, पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आया होगा कि संतान। ठीक है, और उसके बाद लेकिन यहाँ पर हम जब दशा को देखते हैं साथ में, खाली बीसीपी से बोलना गलत है, क्योंकि आपको दशा निधि जी प्लीज म्यूट कीजिए। दशा, बीसीपी और गोचर तीनों को मिक्स करना है। सिर्फ एक से प्रिडिक्शन नहीं निकल सकता, एक से फिर अगर एक को हम सीधा प्रिडिक्शन में निकाल लेंगे, ठीक है, कई बार आप इंट्यूशन बेस पे और कई बार वो लग भी जाता है, पर प्रॉपर तरीका जब हम यूज करते हैं दशा को, यहाँ पर मैं जब क्लिक करती हूँ तो शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही है। ठीक है, शनि खुद किसके कारक हैं? शनि करियर के कारक हैं। ठीक है, बैठे कहाँ पर है? 3rd हाउस में। तो 1984 में जब मैं किसी देश काल पत्र के हिसाब से मैं देखती हूँ तो जुपिटर 5th हाउस अगर मैं अब शनि की दशा के साथ मिक्स करती हूँ तो पोजीशन आता है जॉब के अंदर, कि जॉब के अंदर पोजीशन को लेकर, जॉब के अंदर, करियर के अंदर दिक्कत है, मैं ये बोल सकती हूँ। और जो शनि बैठा है वहां पर वो सूर्य को देख रहा है, 9th हाउस को। अगर आपको वक्री लेना है आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं आगे पीछे लेकर, लेकिन सिंपल तरीके से अगर हम करते हैं तो सैटर्न जो महादशा लॉर्ड है, सैटर्न जो अंतरदशा लॉर्ड है, वो सूर्य को देखता है, 9th हाउस में बैठे सूर्य को। तो आपके बॉस से आपको अपने करियर में दिक्कत चल रही है इस वक्त। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने यही बोला था कि आपके करियर में दिक्कत चल रही है, आप कुछ चेंज किए हैं। चेंज क्यों? 4th हाउस से 3rd हाउस। चेंज हमेशा स्थान परिवर्तन हम लेते हैं, लेकिन वो चेंज तो दिखाता है 3rd हाउस। ठीक है, तो आप चेंज किए हैं जॉब के अंदर या करने वाले हैं, क्योंकि शनि की दशा अंतरदशा 2 साल की है, नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2026 तक, 3 साल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चेंज करने वाले हैं या चेंज किया है और बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है। सबसे पहली चीज, हम किसी ने भी ये नहीं देखा कि सैटर्न की महादशा अंतरदशा है, लेकिन इंसान का खुद का लियो वो खुद कैसा है, वो काम करना उसको कैसा चाहिए। जब मैंने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया लियो को, मैंने बोला लियो वालों को, राजा सिंह को क्या चाहिए? बहुत सारा काम चाहिए, अपने ऑफिस में फेम चाहिए, अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा ऐसा चाहिए कि मेरे को लोग पूछे काम के लिए। लेकिन सैटर्न का ये पीरियड चल रहा है, उनको काम में बॉस ने उसको ट्रस्ट नहीं है, काम के लिए उनको पूछ नहीं रहे। ज्यादा मेहनती होता है ना, काम करेगा तो बहुत करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, प्लानिंग बहुत करेगा। तो बॉस उनको पूछ नहीं रहा है या बॉस उनको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए अपना काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पर वो खुद सेटिस्फाई नहीं है, लियो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है शनि के महादशा और शनि के अंदर दशा। तो काफी लोगों ने करियर लिखा था, बहुत बढ़िया था, जिन्होंने भी करियर में दिक्कत लिखी थी वो सही है। स्टोरी बनाना एक समय के बाद आती है, क्योंकि आपको लियो, आपको ये समझ आना चाहिए कि लियो को क्या चाहिए। लियो को संतुष्टि कहाँ चाहिए कि मुझे सारे पूछे, मैं काम करूं, बड़ा लीडर लीडर करूं, टीम को लीड करूं, ये सब करूं। लियो को ऐसा चाहिए कि मेरे से पूछ के काम हो, मैं पूरी पूरी को प्रोजेक्ट की प्लानिंग करूं, फिर सारे मेरे को पूछें। लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही है। तो यस, जिन्होंने भी ये लिखा था कि वर्क से रिलेटेड इशू है, वो सारे सही थे और मैक्सिमम ने लिख दिया था, क्योंकि हमने सैटर्न का कार तत्व उठाया था। सैटर्न कर्म का कारक है, करियर का कारक है।
ठीक है, और ये सबने ही लिखा था, कर्म का कारक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी कब तक लेनी चाहिए। इसमें सिर्फ निधि जी ठीक थे, बाकी सब गलत थे। किसी ने भी ये नहीं देखा कि भाव, भावेश और कारक तीनों पीड़ित है। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रॉपर्टी का, और कुंडली में प्रॉपर्टी का योग ही नहीं है, कुंडली में प्रॉपर्टी में आप सक्सेस ही नहीं होगे, आप कैसे टाइमिंग निकाल रहे हो? मुझे तो सबसे पहले ये बताओ। ये संतान नहीं है, शादी नहीं है कि नेगेटिविटी उनके दिमाग में दे दे। संतान के लिए हम नहीं देते हैं नेगेटिव चीज दिमाग के अंदर, शादी के लिए नहीं देते हैं, पर प्रॉपर्टी के लिए तो हम क्लियर बोल सकते हैं ना कि प्रॉपर्टी से लाभ नहीं होगा, आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना खरीदे। किसी चीज का डिनायल कब होता है? जब कुंडली में भाव, भावेश और कारक तीनों पीड़ित हो। प्रॉपर्टी का कारक है मंगल, भले स्वय राशि का हो, पर वो वक्री केतु के साथ में बैठा है। राहु केतु एक्सेस में आ गया है, स्वय राशि का केतु भी है। फोर्थ हाउस पीड़ित हो रहा है, फोर्थ हाउस का स्वामी पीड़ित हो रहा है, और मंगल प्रॉपर्टी का जो कारक है वो भी पीड़ित हो रहा है। तो हम उसको कैसे दे दें ये बात कि आप प्रॉपर्टी खरीद लो? जब हमारे पास कोई बिजनेस के लिए आता है, हमारे पास प्रॉपर्टी के लिए आता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि आप प्रॉपर्टी, ये तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं है ना, ये तो साफ साफ कहना है ना कि बिजनेस मत करो, प्रॉपर्टी मत लो। लेकिन ये तो किसी ने देखा ही नहीं और सबने टाइमिंग निकाल दी। मैंने हमेशा क्लास में सिखाया है, भाव, भावेश, कारक अगर तीनों खराब हैं तो हाउस खराब है। लेकिन शादी और संतान में हमें ये नहीं बोलना है, क्योंकि उसके लिए हम नेगेटिविटी नहीं किसी के दिमाग में डाल सकते। पर बिजनेस के लिए, करियर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए तो हम बोल सकते हैं ना। कि मैंने फिर इनसे ये पूछा, जब उन्होंने मुझे ये पूछा कि हम प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, इतना ही मुझे बोला, और हम कब तक लें। मैंने ये बोला कि आज तक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसमें आपको फायदा हुआ है क्या? मेरा ये क्वेश्चन उनको कॉल बैक था। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, हमने 2016 में एक प्रॉपर्टी ली थी, उसमें 1 लाख रुपया भी नहीं बढ़ा है। मतलब आप बड़ी प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको लगता है ना कि उसमें ग्रो हो जाए 8 सालों में, तो कुछ तो हो। तो वो नहीं हुआ, सिर्फ निधि जी ने वो पकड़ा था कि भाव, भावेश, कारक पीड़ित हैं, बाकी सबने टाइमिंग निकाला था। तो बिजनेस में और प्रॉपर्टी में हम ये चीजें ले सकते हैं। और बाकी जिन्होंने भी किया था, बाकी सबका करियर वाइज सपना जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, क्लियर, उसको जिसको भी समझना हो उन्होंने क्लियर उनको समझाया था, वो उनको उनका वाला मैसेज पढ़ सकते हैं। और बाकी किसी ने अगर नेचर बताया है, सिबलिंग का बताया कि सिबलिंग के साथ दिक्कत है, थर्ड हाउस है, सिबलिंग के साथ दिक्कत हो सकती है, किसी ने ये भी लिखा है। ठीक है, मेंटल प्रेशर क्यों बताया वो मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि मेंटल प्रेशर यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक गोचर में मून के ऊपर केतु चल रहा है। ठीक है, तो मून लिक्विड कैश का भी कारक है और वहां पर केतु आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि मेंटल प्रेशर थोड़ा हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में नहीं है। फोर्थ हाउस अगर मानसिक शांति का है तो फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में नहीं है। शनि एक्टिवेशन में है तो मानसिक टेंशन, आप कह सकते हैं कि मानसिक दिक्कत है। फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल इशू नहीं उन्होंने मुझे क्लियर किया, बट किसी ने लिखा था, बट वो भी आ सकता है क्योंकि मून के ऊपर केतु का गोचर है, वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से क्लियर हम कर सकते हैं जिन्होंने भी। और ये बताना नेचर कैसा है, विहान फोन लेना, नेचर कैसा है, कैसा उसका है, वो सब ठीक है, लेकिन हमें पहले ना मेन मुद्दे को पकड़ना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है या हम लोग क्या देख पा रहे हैं उसके अंदर। इतना सबको क्लियर हुआ कि ये प्रैक्टिस सेशन इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कुछ करवा चुकी हूँ, लेकिन अपने को डील कैसे करना है सामने वाले जातक आते ही। मैंने सिर्फ उन्हें इतना ही बोला था, सैटर्न में सैटर्न देखा, सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर है और बीसीपी में फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन में है। मैं और सैटर्न की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, सूर्य जो 9th हाउस का स्वामी है, या तो फादर से संबंधित दिक्कत होगी या बॉस से संबंधित दिक्कत होगी, यही दिक्कत होगी। सैटर्न देख रहा है अपनी दशा में एक्टिवेशन दे रहा है, तो बॉस ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए अच्छे प्रोजेक्ट उनको नहीं देता ताकि वो आगे ना निकल जाए। लियो है ना, अब उनको आप लियो का सारा नेचर समझाओ कि सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं,
और टीम लीडर नहीं कर पा रहे हैं तो खुद बस ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज छोड़ दूं, ये सब उनको एक्सप्लेन करो तो उनको बात समझ आ, फिर खुद ही बोले कि एक्चुअल में इतनी दिक्कत है नहीं है, बट वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए दिक्कत बनी हुई है। बस क्योंकि लगन का जो स्वभाव है, लगन में जो राशि आती है, हम अगर उसके हिसाब से काम नहीं करें तो हम कभी खुश नहीं हो पाते, ये क्लियर है। लगन में जो राशि है, अगर हम उसके हिसाब से हमारे अंदर स्किल ना हो या उसके हिसाब से जो चीजें हैं हम ना करें तो हम कभी भी खुश नहीं हो पाते, ये तो कंफर्म है। तो ये पहला चार्ट था, इससे संबंधित किसी का डाउट हो तो। करियर तो सबने, मैक्सिमम ने वर्क से रिलेटेड लिख दिया था, सबने। नहीं है किसी का डाउट? दूसरा चार्ट डिस्कस करें? ठीक है। जिन जिन्होंने क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए, नहीं उनको टाइम मिला, तो कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर, अभी तो प्रैक्टिस सेशंस में ले रही हूँ, एस्ट्रो वास्तु शुरू हो जाएगा तो फिर मैं प्रैक्टिस सेशंस में नहीं ले पाऊंगी। वो तो बहुत एक इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो प्रैक्टिस सेशन है तो जवाब दीजिए, गलत है सही है, पर एटलीस्ट सबने ट्राई किया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। पर एक दो जिन्होंने मुझे पता ट्राई नहीं किया, करना चाहिए था। थोड़ा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए निकालना ही पड़ता है, चाहे सुबह जल्दी उठ के निकालो चाहे रात को लेट निकालो। ये दूसरा चार्ट है जो मैंने आपको भेजा था। मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भी भेज सकती थी, पर मैं जानबूझ के अपने सॉफ्टवेयर की फोटो भेज रही थी आप लोगों को, ताकि आप पदा देख सकें, A7 A6 A5 A2 पदा कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप इसमें देख सकें, आपको कैलकुलेट ना करना पड़े आरुद्ध पदा को। ये चार्ट है, इसमें दशा गोचर के अंदर अष्टम भाव एक्टिवेशन के अंदर है, सॉरी बीसीपी के अंदर, बीसीपी के अंदर अष्टम एक्टिवेट है। 93 के ये बॉर्न है और 2023 में 30वां खत्म हो गया, 2024 अप्रैल में 31वां खत्म हो गया, 32 ईयर रनिंग है। और 32 ईयर रनिंग में हमारा और अष्टम भाव एक्टिवेशन में आता है भृगु चक्र पद्धति के अनुसार। उसके बाद दशा देखते हैं, हम गोचर देखते हैं। तो गोचर में जुपिटर के ऊपर केतु आया हुआ है और केतु के ऊपर जुपिटर आया हुआ है, और मरकरी वीनस के ऊपर राहु आया हुआ है यहाँ पर, और सैटर्न के ऊपर, सैटर्न का गोचर 7.5 के सेकंड फेज 7.5 का चल रहा है, जो खत्म होने वाला है। ठीक है, दशा शुरू हुई है अभी बर्थडे के बाद आसपास ही, मार्च में। मरकरी के अंदर मरकरी का अंतर चल रहा है, मरकरी बुध की महादशा है और बुध बैठे हैं 9th हाउस के अंदर। तो वो क्या एक्टिवेट करेंगे? 9th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। और वो कहाँ के स्वामी बनते हैं? वो 12th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मरकरी को देखते हैं। मैंने बोला हमारे दिमाग में यही आता है कि मेंटल प्रेशर होगा या ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी, बात छोटी नहीं है पर उसको ज्यादा सोच रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आता है। लेकिन और उनका ये भी क्वेश्चन था मैम कि कर्क लगन के लिए बुध, सब खुद एस्ट्रोलॉजर, अष्टम भाव एक्टिवेशन में आया बीसीपी के हिसाब से। तो ऑकल्ट में, मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में, हीलिंग में, इनमें इंटरेस्ट आया है उनको, वो खुद भी पढ़ रहे हैं ज्योतिष। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखिए कि मरकरी वीनस, वीनस यहाँ पर रेट्रो है। और उन्होंने मेरे से पूछा कर्क लगन के लिए बुध सबसे अच्छा ग्रह नहीं बनता है, मारक ग्रह बनता है, क्योंकि 3rd हाउस और 12th हाउस का स्वामी है। लेकिन मैंने उनको बोला ये सभी कर्क लगन वालों के लिए है, लेकिन डिपेंड्स ऑन मरकरी की सिचुएशन, आपकी कुंडली के अंदर का क्या है। अगर कोई भी ग्रह योग कारक हो या मारक हो, लेकिन वो केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो उसकी जो नेगेटिविटी है थोड़ी कम हो जाती है एज कंपेयर दुष्ट भाव। भले वो नीच का हो, लेकिन दुष्ट भावों में वो दुस्थान पे नहीं बैठा, 6 8 12 में नहीं बैठा, तो मरकरी थोड़ा ठीक हो जाता है एज कंपेयर अदर। ठीक है, तो इसमें मरकरी, मैंने बोला प्रेशर, जनरली लोग आपको बोलते ना, तो आपको ये बोलते कि मरकरी में, मरकरी जो बहुत टेंशन है बहुत, लेकिन मेरे को पर्सनली इतनी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मरकरी त्रिकोण में बैठा है, भले नीच का हो लेकिन बैठा तो त्रिकोण में है ना। ठीक है, और मैंने क्या बताया है, जब भी कोई मरकरी अस्त होता है, वक्री होता है और नीच का होता है, तो जातक बारीकी से चीजों को नहीं देखता है। उच्च का होता है तो बुद्धि ज्यादा लगती है ना, हर चीज को खोजना, हर चीज को सोचना। और यहाँ पर बुध वक्री, अस्त
और नीच का हो जाए तो ज्यादा बारीकी से चीजों को गौर नहीं करना, इग्नोर कर देना। तो आप अगर कोई भी देखता तो यही बोलता मरकरी मरकरी बहुत प्रेशर ले रहे हो, बहुत टेंशन हो रखा है, बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आप डील करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख मरकरी एक्टिवेशन के अंदर है, मरकरी के यहाँ पर पदा कौन से आ रहे हैं? मरकरी के अंदर यहाँ पे पदा आ रहे हैं A5, A7 और A6। दिख रहे हैं सबको? मरकरी के साथ में पदा कौन से आ रहे हैं? A7, A5, A6 दिख रहे हैं। है ना? तो A7 में मरकरी ऐसा ग्रह नहीं है कि जो A7 को डिस्टर्ब कर दे। पाप ग्रह तो नहीं है कि आपकी शादी डिस्टर्ब कर दे। मरकरी में इतना स्ट्रॉन्ग, और जुपिटर भी देख रहा है उसको। A6 जॉब, A5 संतान। राहु वहां बैठा है स्कॉर्पियो का। आप मेरे पास संतान का क्वेश्चन लेकर आए हो। शादी के 3 साल हो गए, संतान नहीं हुई। उनका यही क्वेश्चन था कि 3 साल हो गए, हम चेकअप करवाने जाएं या नहीं। तो ये ही मैं आपको कह रही थी कि हर बार सैटर्न मून डिप्रेशन, सैटर्न मून अगर मान लो 12वें भाव में होता, ठीक है, और कहीं से अष्टम का संबंध बनता, तब भी ऑकल्ट कह देते। लेकिन ये तो बैठे ही ऑकल्ट है, तो मन कहाँ लग रहा है? मन कहाँ लग रहा है? मेडिटेशन में, ऑकल्ट में, हील में, या ऐसी बुक्स पढ़ने में, या ऐसे लोगों को सुनने में मन लग रहा है ना? तो ये था दूसरा चार्ट कि बहुत ज्यादा हम लोग सोचे ये इधर गया, ये उधर गया, ये उसका स्वामी, ये उसका स्वामी। नहीं, बहुत सिंपल। बीसीपी गोचर दशा में एक्यूरेट एक्टिवेशन कौन दे रहा है? और दशा सबसे बड़ी होती है, क्योंकि दशा हमारे चंद्रमा से निकलती है, हमारे मन से दशा का कैलकुलेशन होता है। तो दशा सबसे बड़ी है। तो ये सबको सेकंड चार्ट था, जिसके लिए 2 या 3 लोगों का ही रिप्लाई आया था। सपना जी का सबसे पहले आया था, कमल जी का आ गया था, और शैलजा का आया था। और सब ज्योति आपका तो फर्स्ट के लिए था ना, जो आपने दे रहा था? हाँ। तो ये 3 ही लोगों का इसमें रिप्लाई आया था। अपन जब प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे, चाहे आप, मैंने कुंडली इसलिए भेजी थी ताकि अगर आप लोगों के पास, मैं एक बार इसको रिकॉर्डिंग को रोक देती हूँ, तो अगर इसलिए भेजी थी तो अगर